हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उसमें से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड मेरे पहले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया है। आज देखेंगे रोमन नंबर थर्ड और फोर्थ। पहले सॉल्व करेंगे रोमन नंबर थर्ड। रोमन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x। इस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस निकालने हैं, बाद में जीरो और कोएफिशिएंट उन दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म में लिख कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो कांस्टेंट नंबर है वो लास्ट में आना चाहिए और x² के बाद x का पावर 1 होता है वो आना चाहिए और कांस्टेंट नंबर लास्ट में। तो मैंने इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया है। अब मिडल टर्म को बाहर निकालना, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू करके लेना है। पहले फर्स्ट टर्म है 2x² इंटू -3। इन दोनों का आंसर आ जाता है 6 इंटू 3 18 -18x²। और हमारा मिडल टर्म है -x। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका इनटू -18x² आना चाहिए और जिनका +-7x आना चाहिए। तो वो दो नंबर है 9 और 2। ये 9 इंटू 2 18, x इंटू x x²। अभी देखिए, इसमें से दोनों में से एक को माइनस साइन लगेगी, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा। किसको माइनस साइन दे? जिसका आंसर आना चाहिए -7 प्लस में, तो बिगर नंबर को माइनस साइन लगेगी। -9 और 2 मल्टीप्लिकेशन आ गया -18 और -9 और +2, ए प्लस में आंसर आ गया -7। मतलब माइनस और प्लस का सब्ट्रैक्शन हो जाता है और बिगर नंबर साइन आ जाता है। जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें देख सकते हैं आप लोग। बड़ा नंबर जब माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस होगा, तो सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर की साइन। तो ये हो गए हमारे दो नंबर्स। अब मिडल टर्म जाएगा बाहर और उसकी जगह पर ये दो हमारे नंबर्स आ जाएंगे। 6x² -9x + 2x - 3 = 0। ये वाले टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से जो इक्वल है वो बाहर निकलेगा, इन दोनों में से जो इक्वल है वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर इक्वल है 3x, अंदर बचेगा 2x - 3। इन दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा? 1 इक्वल रहेगा। -2x + 2x - 3 = 0। 3x इंटू 2x 6x², 3x इंटू -3 9x -9x, 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू -3 -3। अब जो इक्वल डबल बार है उसे एक बार लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लेंगे। इन दोनों को अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। = 0, 3x + 1 = 0। अब वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के लिए x इस तरफ और बाकी के सब नंबर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे। ये माइनस है, 3 बन गया प्लस, और 2 जो 2 है वो इनटू है, वो बन जाएगा डिवाइडेशन। इक्वेशन की इस तरफ इनटू होता है तो दूसरी तरफ वो डिवाइड बन जाता है, और माइनस होता है तो प्लस बन जाता है। अब इसमें देखिए x रहेगा, ये जो 1 है वो प्लस है, वो बन गया -1, और इन दोनों में इनटू है वो बन गया, फिर 3 बन गया डिवाइड। ये जो हमारे दो
जीरोज आ गए। अब एक को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरे को हम बीटा बोल देंगे। तो हमारे दो जीरोज तो मिल गए। अब क्या करना है, इन जो कोएफिशिएंट और जीरोज है उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। इसके लिए हमारे पॉलिनॉमियल को ABC की फॉर्म में लिखते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a बन गया 6, b बन गया -7 और c बन जाता है कांस्टेंट नंबर 3। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, प्लस ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और माइनस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x, और न्यूमरेटर में आता है कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब a, x² का कोएफिशिएंट होता है a। इसके वैल्यूज हम डाकेंगे। अल्फा कौन सा है यहाँ पर, 3/2, और बीटा कितना है, -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, तो बी है -7, ए कितना है, ए है 6। अब इनका जो प्लस है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाएगा 2 × 3 6, और 2 से इस 3 को इंटू हो जाएगा, तो 3 × 3 9, और इस 2 से -1 को इंटू हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाता है 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 इज इक्वल टू 7x/6। तो यहाँ पर इनका जो रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट का वो प्रूफ हो गया। और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम। प्रोडक्ट में क्या आता है, फिर से कोएफिशिएंट ऑफ ऊपर आता है कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर की जगह पर, और कांस्टेंट टर्म है c, प्लस है कांस्टेंट टर्म है c, और डिनोमिनेटर की जगह पर आता है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो वो है a। अब सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज डालकर। हमारा अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3, c कांस्टेंट नंबर है 3, ये है 6। अब देखिए ऊपर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 3 × -1 -3, 3 × 6 6, और ये भी प्रूफ हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये तो हो गया रोमन नंबर 3। अब हम सॉल्व करने वाले हैं रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 है 4u² + 8u। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो मिडल टर्म को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए दूसरी तरह से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन के फॉर्म पर लिखते हैं पहले, = 0। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन दोनों में कुछ तो इक्वल है, तो इक्वल जो है वो बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 4u इक्वल है, अंदर बचेगा u +
2 इज इक्वल टू 0. 4u इंटू यू 4u स्क्वेयर 4u इंटू 2 8u. अब u 4u इज इक्वल टू 0 एक बार लेना है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार लेना है. यहाँ पर मिडल टर्म को बाहर निकाल कर हम दूसरे नंबर वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर दी नहीं है. अब देखिए u इज इक्वल टू इसके लिए ए जो इनटू है तो 0 को हो जाएगा डिवाइडेशन, और कौन 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है. तो यहाँ पर u बन गया 0, और इस इक्वेशन में u ए प्लस है इधर बन जाएगा -2. तो यहाँ पर आंसर आ गया u -2. वेरिएबल जो u है उसकी वैल्यू बन गई -2. ये मिल गए हमारे दो अल्फ़ा और बीटा. अल्फ़ा बोल देती हूँ 0 और बीटा बोल देती हूँ -2. अब तो हमारे ज़ीरोज़ मिल गए. अब क्या करना है, कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ उनका रिलेशन है उससे वेरीफाई करना. फिर से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. पहले करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. यहाँ पर इसे हम ABC के फॉर्म पर पहले लिखना पड़ेगा. 4u स्क्वेयर प्लस 8u प्लस कांस्टेंट नंबर नहीं मतलब क्या 0 होता है वहाँ पर. अब देखिए ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0. ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे फॉर्मूला में हम रख देंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू. अब देखिए यहाँ पर -b कितना है 8, तो -8 बन जाता है, और a कितना है यहाँ पर 4 है तो a बन जाता है, a 4 है यहाँ पर. अब देखिए प्लस माइनस ये फिर से -2 बन गया. 4 1 जा 4, 4 2 जा -2. तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हो गए तो ये तो वेरीफाई हो गया. अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, फिर से a. वैल्यूज डालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, c मतलब कांस्टेंट नंबर है 0 और a है यहाँ पर 4. कौन से भी नंबर को 0 से इंटू करने के बाद आंसर 0 आता है, और कौन से भी नंबर को 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है. तो ये फिर से वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड. तो हमारा जो क्वेश्चन में रोमन नंबर 3 और 4 यहाँ पर सॉल्व कर दिया है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. जो कुछ भी डाउट्स होंगे वो बोल दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.